हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीटेट का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है, मैथ्स पेडागोजी, जिसे हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। फुल मैथ्स पेडागोजी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आपको मैथ्स समझ नहीं आती है, ठीक है, आप मैथ्स के सम्स नहीं कर सकते हो, तो मैथ्स की पेडागोजी में आप 15 आफ्टर 15 स्कोर कैसे करोगे, ठीक है, तो वो आप स्कोर करोगे मैथ्स पेडागोजी कवर करके, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में सारा कंटेंट एक ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो जो कि आपको 15 आउट ऑफ 15 स्कोर करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का नेचर क्या होता है? तो मैथमेटिक्स का नेचर होता है तार्किक, विदाउट तर्क यू कैन डू मैथ्स, ओके। अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट, सटीक यानी ना तो 0.1 ऊपर ना 0.1 नीचे, एकदम सटीक। प्रतीकात्मक, जिनके प्रतीकात्मक यानी मैथ्स में कुछ प्रतीक होते हैं, सिम्बल्स होते हैं, ठीक है, जो कि किससे रिलेटेड होते हैं, पैटर्न्स, रिलेशंस, सीरिएशन, ठीक है। तर्क, विदाउट तर्क मैथ्स पॉसिबल नहीं है, ओके। इसको समझो। मैथ्स का यूज़ क्यों होता है? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए यानी एनालाइज करने के लिए, ओके। गणित पढ़ने का उद्देश्य क्या है, यानी पढ़ाने या पढ़ने का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो अवधारणात्मक समझ को विकसित करना, जो कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करना, ठीक है, कि मैथ्स होता क्या है, अगर हम ये पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, इसको कहाँ यूज़ करेंगे, कैसे होता है, प्रोसेस क्या है, ठीक है, स्टेप क्या है, सब कुछ। तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक क्षमता को बढ़ाना, बच्चे की तर्क शक्ति को बढ़ाना, वो चीज़ों को या फिर किस तरह से एनालाइज कर सकता है इसको, और उसकी कैपेसिटी को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना, ठीक है। समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ठीक है। गणित को जीवन से जोड़ना और खोज एवं अन्वेषण को बढ़ावा देना, ठीक है। अब गणित को पढ़ने के क्या क्या मेथड्स होते हैं, ठीक है। आगमन विधि, निगमन विधि, ये दोनों विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिन्हें हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और आप थर्ड पॉइंट है रचनात्मक दृष्टिकोण, ठीक है, यानी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। जो भी बच्चे डीएलएड करते हैं या बीएड करते हैं उन्हें पता होता है ये कंस्ट्रक्टिज्म क्या होता है, ठीक है। तो इसे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आप इसे याद रख लो। रचनात्मक यानी रचना करना, क्रिएटिव बनना। अन्वेषण यानी चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल में उनका विश्लेषण करना, विवरण देना, ये सब, ठीक है। और प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट विधि क्या होती है, ठीक है, ये भी आप लोगों को पता ही होगा, यानी खोज करना, प्रोजेक्ट बनाना, प्रोजेक्ट्स के सब जो पॉइंट्स है, जैसे कि क्या होता है, क्यों होता है, ये सब उसको मैथ्स के साथ जोड़ना, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट और सेकंड जो मेथड थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो इसी सब्जेक्ट के लिए नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए ये दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगमन विधि और निगमन विधि, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। अब इनको आप याद कैसे रख सकते हो, ठीक है। आगमन यानी आना, निगमन यानी जाना, ठीक है, इस तरह से याद रखना। तो विशेष से सामान्य, ठीक है। अब इसको हम याद रखने का हमारा एक तरीका ये है, विशेष, ठीक है। अब इसको विशेष से सामान्य की तरफ हमें जाना है, तो आ से आम, आ से क्या होता है, आम, ठीक है। आम, सेब, केला, पहले हम बच्चों को ये सब फ्रूट्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। अब बाद में हम उन्हें भी बताते हैं कि ये सभी क्या है, ये फल है, फ्रूट्स है, ठीक है। तो ये हो गया सामान्य से विशिष्ट। तो विशिष्ट क्या हो गया, हमारा मैंगो, एप्पल, ये हमारे विशिष्ट है, ठीक है। और सामान्य क्या हो गया, फ्रूट्स, यानी सभी क्या है, फ्रूट्स है, तो ये सामान्य है, नॉर्मल है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, आ से आगमन और आ से आम, ठीक है। आम क्या है, विशिष्ट है, और फ्रूट्स क्या है, सामान्य है। यानी पहले बच्चे को एग्जाम्पल दे के फिर हम नियम की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखना। अब हमारा सेकंड मेथड है निगमन विधि, डिडक्टिव, ठीक है, डिडक्ट कर देना, कुछ कम कर देना, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सामान्य से विशेष की ओर जाना। पहले हम क्या करेंगे, ईजी चीज़ें सिखाएंगे बच्चों को, ठीक है। फिर हम उसको और ज़्यादा उसमें डिटेल्स ऐड करते जाएंगे, जैसे कि हम बच्चों को नाउन कैसे सिखाते हैं, संज्ञा, सभी नामों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। फिर हम उसको सिर्फ एग्जाम्पल्स के थ्रू बताते हैं, राम, श्याम, नाम, किताब, ठीक है। ये क्या है, सामान्य। अब विशेष क्या हो गया, अब हम उनको क्या करेंगे, नाउन के सारे टाइप्स कराएंगे, उनके सारे एग्जाम्पल्स कराएंगे। ये हो गया विशेष, यानी उसमें और ज़्यादा डिटेल्स ऐड कर देना। और ये कौन से क्लास के लिए होता है, ये हायर क्लासेस के लिए होता है, और ये वाला लोअर क्लासेस के लिए होता है, ठीक है, प्राइमरी क्लासेस के लिए, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखना, आ से आम यानी छोटी क्लास, ठीक है, और नाउन बड़ी क्लास में सीखते हैं बच्चा, ठीक है, तो वो विशेषता की ओर जा रहा है, ठीक है। अब आ गया टीएलएम, ठीक है। मैथ्स में कौन कौन से टीएलएम्स यूज़ होते हैं, एबेकस यूज़ होता है बच्चों को एडिशन सिखाने के लिए, जियो बोर्ड ज्योमेट्री सिखाने के लिए, नंबर चार्ट नंबर सिखाने के लिए, पासा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी सिखाने के लिए, फ्लैश कार्ड, ये सब यूज़ होते हैं, ठीक है। और ये यूज़ क्यों होते हैं, ताकि हम मैथ्स को इंटरेस्टिंग बना सकें। अब मैथ्स में बच्चा क्या क्या गलती करता है, ठीक है। पहली गलती करता है अवधारणात्मक, ठीक है, यानी उसको अवधारणा समझ नहीं आ रही है। दूसरी गलती क्या करता है, जब बच्चा मैथ सॉल्व करता है तो वो स्टेप में मिस्टेक कर देता है।
थर्ड गलती क्या कर रहा है बच्चा, लापरवाही, यानी जल्दी जल्दी में गलत क्वेश्चन करके ले आता है, ठीक है। और लास्ट क्या है, भाषाई त्रुटि, यानी उस क्वेश्चन को पढ़ने में बच्चे में कोई बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, या फिर बच्चा किसी वर्ड का मतलब नहीं समझ पा रहा है, या फिर उससे जल्दी जल्दी में कुछ गलत पढ़ लिया, गलत समझ लिया, प्लस की जगह माइनस लगा दिया, ठीक है, इस तरीके से। अब इसे आप कैसे सही कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, डायग्नोस क्या है, व्यक्तिगत बच्चे को पर्सनल अटेंशन देना, उसको वर्कशीट सॉल्व करने के लिए देना, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक एक करके बच्चे की सारी जो गलतियाँ हैं उनको सुधार सकते हो। हमारा 6 पॉइंट है गणित में मूल्यांकन, ठीक है। अब ये जो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड था ना, ये भी सारे सब्जेक्ट में यूज़ होता है, ठीक है। और असेसमेंट, ये भी सारे सब्जेक्ट में यूज़ होता है। तो अगर हिंदी में असेसमेंट आएगा तो भी सेम रहेगा, इंग्लिश में आएगा तो भी सेम रहेगा, मैथ्स में आएगा तो भी सेम रहेगा, ठीक है। तो अभी आप अगर यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, तो आपको सारे सब्जेक्ट में यूज़ होगी। तो पहला क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, FA 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से चलता है। और समेटिव क्या है, समेटिव असेसमेंट, जो कि हाफ टर्म एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होते हैं, जो कि मंथली लिए जाते हैं, जैसे क्विज टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट, वीकली टेस्ट, इनको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। यानी बच्चे का वीकली आकलन करना, रोज़ रोज़ तो खैर वीकली टेस्ट हो गया, क्लास टेस्ट हो गया, ठीक है, इस तरीके से। और समेटिव असेसमेंट क्या होता है, जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन लिए जाते हैं ना, हाफ ईयरली कह लो आप, या फिर 3 ईयरली कह लो, इस तरीके से, ठीक है, जो कि टर्म एंड में लिए जाते हैं, जिसमें बच्चे के क्या लिखे जाते हैं, रूब्रिक्स, पोर्टफोलियो, ठीक है, ये सब लिखे जाते हैं। जैसे कि बच्चे की हाइट, वेट, पूरी डिटेल उसकी लिखी जाती है उसमें। अब क्या है, NCERT 2050 के अनुसार मैथ्स क्या है, ठीक है। तो मैथ्स क्या है, मैथ्स एक गतिविधि आधारित है, ठीक है। मैथ्स को आप रटवा नहीं सकते हो, ठीक है, गतिविधि के थ्रू आप मैथ्स बच्चे को पढ़ाओगे। रटने के बजाय तर्क और समझ पर जोर देना, ठीक है, बच्चे को आप मैथ्स नहीं रटवा सकते हो, ठीक है। थर्ड है गणितीय संप्रेषण, यानी मेंटली कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना, समूह कार्य, लैब गतिविधि का उपयोग करना, ठीक है। जैसे कि बच्चों को टीम वर्क दे दिया, ठीक है, लैब में ले गए बच्चों को, ठीक है, ये इन सब तरीक़ों से बच्चों को मैथ्स पढ़ाना। क्या आपको क्या करना है, बच्चों को रटवाना नहीं है, फॉर्मूले नहीं रटवाने हैं, ठीक है, पहाड़े नहीं रटवाने हैं। तो आप उनको क्या करोगे, आप उनके ज़्यादा से ज़्यादा उनके तर्क पे और समझ पे ध्यान दोगे, ठीक है। यानी बच्चे की समझ में क्या, जैसे मल्टीप्लिकेशन सिखानी है, तो बच्चे को 1+1+1+, 7 बार लिख दिया, ठीक है, 1 प्लस करके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन सीख गया, 2+2+2, ऐसे, ठीक है। रटवाने पे कम से कम जोर दोगे, ठीक है। आप मतलब यही है। गणितीय कौशल, मैथ स्किल क्या क्या होती है, संख्या ज्ञान, ठीक है, न्यूमेरिक, गणना कौशल, अनुमान लगाना, तर्क, कल्पना, ठीक है, ये सब क्या है, मैथ्स स्किल है, जो कि बच्चों को आनी चाहिए। जैसे कि न्यूमरेसी आनी चाहिए, गणना कौशल, कैलकुलेशन आना चाहिए, अनुमान लगाना, जैसे कि अगर आप बच्चों को कोई कोई कैलकुलेशन दे रहे हो, तो फटाफट उसका सटीकता से अनुमान लगा ले कि 8+8 तो 16 ही होगा, ठीक है, इस तरीके से। तर्क करना कि यानी कि अगर कोई टीचर उसको कुछ पढ़ा रहा है तो वो सीख सके, या फिर ये भी कभी कभी बच्चे ऐसे सवाल करते हैं कि जो सर्कल और स्पेयर है वो क्यों अलग अलग है तो दोनों सर्कल ही ना। तो जो सर्कल है और स्पेयर है, वो बच्चा क्या कहता है कि दोनों ही तो सेम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तर्क हो गया, बच्चा तर्क कर रहा है कि सर्कल और स्पेयर में क्या फ़र्क है, ठीक है, इस तरीके से। कल्पना करना, दृश्य, ठीक है, विजुअलाइजेशन के थ्रू बच्चों को सिखाना, जैसे कि 3D इमेजेस। गणित पाठ योजना, ठीक है, लेसन प्लान्स का यूज़ क्या करोगे, ठीक है, आप मैथ्स पेडागोजी में, जैसे कि जीवन से जुड़े उदाहरण लेना, ठीक है। जब आप कोई भी टॉपिक बच्चे को पढ़ाओगे तो उसका क्या करोगे, आप एग्जाम्पल के थ्रू उसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है। गतिविधियाँ, समझाना, अभ्यास और पुनरावृत्ति, ठीक है, ये मेथड है मैथ्स कराने का। जैसे कि पहले आपने वर्कशीट कराई, फिर उसको मतलब समझाया, फिर उसकी प्रैक्टिस करवाई, फिर उसकी रिविज़न करवाई, ठीक है। छात्र चर्चा को बढ़ावा देना, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करें, तर्क करें, क्वेश्चंस करें, ठीक है, इस तरीके से। शिक्षक की भूमिका, अब मैथ्स पैडागोजी में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, ठीक है। अब शिक्षक क्या करेगा, बच्चों को पैटर्न्स और संबंध खोजने में मदद करेगा, यानी बच्चा क्या कर सके, बच्चा दो चीज़ों में रिलेशंस ढूंढ सके, उनको जोड़ सके, ठीक है। सकारात्मक और डर रहित वातावरण बनाना, बच्चों को आप डरा के नहीं पढ़ा सकते हो, ठीक है। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको क्लास में बनाए रखना है, ठीक है, जैसे कि बच्चा कोई क्वेश्चन पूछने से डरे ना। और क्या है, रचनात्मक फीडबैक, बच्चों को टाइम टू टाइम फीडबैक देते रहे कि आपको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, यहाँ पे आप अच्छा कर रहे हो, आप ये ज़्यादा और अच्छा इम्प्रूव कर सकते हो, इस तरीके से। तो हमारा ये मैथ्स पैडागोजी यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। अब एक और टॉपिक आ जाता है, मैथ्स लर्निंग डिसेबिलिटी। अब इसमें क्या है, डिसग्राफिया, ठीक है, एक मैथ्स डिसेबिलिटी है, ठीक है, जिसको बोलते हैं डिसग्राफिया। तो ग्राफ से आप याद रख सकते हो, ग्राफ किस में यूज़ होता है,
मैथ्स में, ठीक है। तो मैथ्स में ग्राफ यूज़ होता है, तो डिसग्राफिया किससे रिलेटेड डिसेबिलिटी है? मैथ्स से, ठीक है, गणित से। तो आप इसको याद रख लें, ठीक है। एक पॉइंट आप ये भी अपने नोट्स में ऐड कर लेना। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। तो मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।